हिंद एवरीवन, आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। कल एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें कहा गया मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया और पाकिस्तान में वाटर डिस्प्यूट सिंस इंडिपेंडेंस रहा है एंड स्टिल अभी भी चल रहा है। अगर हम बात करें इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज की, तो हमारे पास एक प्रॉपर मैप आता है जिसमें कुछ ईस्टर्न रिवर्स हैं, 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं और 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं। ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया का पूरा हक है, वाइल अगर हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करें तो वेस्टर्न रिवर्स पे कुछ कंडीशंस हैं। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, आप उसे नॉन कंजप्शन यूज के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको रन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। बिफोर गेटिंग इनटू पाकिस्तान में जब पानी चला जाता है उससे पहले आप रन ऑफ प्रोजेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स चलते हुए पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका भी बताता हूं। आप हर रोज सुनते हो चीफ जस्टिस, तो आप इसको याद रखिए, सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड एस और आर के बीच में आपके पास आगे ब्यास रिवर, तो नीचे से सतलुज, ब्यास, रावी, ये ईस्टर्न रिवर्स है जिसके ऊपर इंडिया का पूरा हक है। ओके, ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहां पर है? पाकिस्तान के पास है। अब इन तीनों रिवर्स के ऊपर इंडिया का लिमिटेड यूज है, लिमिटेड हक है। दैट मींस यहां पर इसको रन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट ऑल पुट ऑन सम कंडीशंस। तो हरदम इन तीनों के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर ही हरदम लड़ाई रहती है एंड पाकिस्तान लगातार हम देखने को मिलता है। इस बार वो हेग में पहुंच गया, यहां पर आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास। लगातार पाकिस्तान को इन 3 रिवर्स के प्रोजेक्ट पर इश्यूज रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, झेलम रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम रिवर से जाना जाता है। वाइल चेनाब रिवर के ऊपर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है रेटल प्रोजेक्ट। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही हम देखते हैं जनवरी में पाकिस्तान पीसीए को यहां पर हेग में क्या करता है, डील करता है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिला कि 6 जुलाई 2023 को जब कोर्ट ने यहां पर क्या करा, यूनानिमसली पास अ डिसीजन व्हिच डिटरमाइन दैट इट इज कॉम्पिटेंट टू कंसीडर एंड डिटरमाइन द डिस्प्यूट्स। तो यहां पर इंडिया की जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड इंडिया ने कहा कि ये जो सॉल्यूशन है ये किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू ही करा जा सकता है, बिकॉज ये जो ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान की, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी सितंबर 1960। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल अयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो ऊपर की 3 रिवर्स हैं पाकिस्तान, नीचे की 3 इंडिया। आपको याद रखना है सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कई बार नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ के लिए लगाने के लिए भी पेपर में आपके पास ये आएगा। डन। सो ये आर्टिकल था, जिस आर्टिकल में ये कहा गया है कि यस, कि आपको 2 प्रिंसिपल्स ऐड कर देने चाहिए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से? इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन नंबर 1 एंड नो हार्म रूल, नो हार्म रूल, ये दोनों आपको ऐड कर देने चाहिए इस ट्रीटी में, जिससे कि आपकी टेंशन्स कम हो सकती हैं, नहीं तो लगातार यही टेंशन चलती रहेगी। एंड अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो ये इंडिया में खाली एक ही जगह से पास होती है, दैट इज लेह। अब इंडस रिवर का सोर्स कहां से आ रहा है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा यहां पर है मानसरोवर, तिब्बत के पास मानसरोवर यात्रा जाती है, यहां से 3 रिवर्स का सोर्स आता है। आपको उसके लिए कोड वर्ड याद करना है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुना होगा आपने। ओके, एस से सतलुज, बी से ब्रह्मपुत्र, ई से इंडस, ये तीनों रिवर का सोर्स कहां पर आ रहा है? मानसरोवर। मानसरोवर तिब्बत के पास। मानसरोवर यात्रा 2 जगह से जाती है, एक उत्तराखंड से जाती है और सेकंड जाती है सिक्किम से। डन। देयर आर 2 रूट्स टू रीच मानसरोवर। ओके, जनवरी में इस साल 2023 में पाकिस्तान ने क्या करा? आर्बिट्रेशन करा एट द हेग बेस पीसीए, परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन, टू एड्रेस द interpretation and application of Indus Water Treaty to certain design of 2 major projects, किशन गंगा, झेलम पे, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम रिवर, नीलम रिवर से यहां पर जाना जाता है। सेकेंड इज द रेटल, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब। पाकिस्तान का यहां पर ये कहना है कि यहां पर कुछ इश्यूज हैं, इसलिए उसको उन्होंने पीसीए पे करा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की अपील को रिजेक्ट किया जाता है। नाउ
ये ट्रीटी किसके बीच में हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड फील्ड मार्शल अयूब खान। एंड किसकी प्रेजेंस में हुई? वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस में हुई। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहां पर कौन था? ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर WAB इल्फ। WAB इल्फ यहां पर थे वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्स्ट केस कभी हो जाए तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है 1960। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, ईस्टर्न रिवर्स जो है हमारे पास सतलुज, ब्यास, रावी, इंडिया यूज कर सकती है, पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। वाइल द वेस्टर्न रिवर्स चेनाब, झेलम, इंडस, यहां पर इंडिया उसको एक लिमिटेड यूज ही कर सकता है, उसका पानी स्टोर नहीं कर सकता, उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकता है और चलते हुए पानी से रन ऑफ प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। उसमें से ही दो प्रोजेक्ट यहां पर कंट्रोवर्सी में थे, किशन गंगा एंड सेकंड इज द रेटल। आई होप दिस इज क्लियर। एंड जो ये ट्रीटी हुई थी ये कहां पर हुई थी? कराची में। कराची की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की सबसे पहली कैपिटल कौन सी थी? कराची। कराची के बाद कौन सी हुई? रावलपिंडी। एंड 1967 के बाद टिल नाउ द कैपिटल इज इस्लामाबाद। दिस इज अनदर फैक्ट फॉर द एग्जाम। ओके, 1948 में सबसे पहले इंडिया ने पानी रोका पाकिस्तान के लिए, बाद में सीज फायर हुआ एंड रिस्टोर हो गई कंडीशंस, बट कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। लेटर ऑन इंडिया ने पानी सप्लाई किया पाकिस्तान को एक एनुअल पेमेंट पे कि भाई आपको साल के इतने पैसे लगेंगे तब हम पानी छोड़ेंगे, ठीक है, बट इस पे भी कोई कॉमन ग्राउंड्स नहीं आ पाया। तो आफ्टर अ डेकेड वर्ल्ड बैंक ने क्या करा? नेगोशिएशंस करवाई, टेबल पे बैठे एंड दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई ईस्टर्न वाली रिवर भारत के पास, वेस्टर्न वाली रिवर पाकिस्तान के पास, बट इंडिया उसका लिमिटेड स्टोरेज यहां पर कर सकता है विद सम कंडीशंस। बट पाकिस्तान को हरदम इस चीज से प्रॉब्लम रहती है एंड हम हरदम देखने, न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं, न्यूज में भी हम देखते हैं, कुछ लोग भावुक होकर कहते हैं कि भारत को पानी रोक देना चाहिए, मोदी जी को इंडस का पानी रोक देना चाहिए। इतना इजी नहीं है बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक ट्रीटी कराई हुई है एंड रिसेंटली इस आर्टिकल में यही बताया है कि आपको नो हार्म रूल यहां पर या फिर इक्विटेबल जस्टिफिकेशन ये दो क्लॉज लेकर आने चाहिए सो दैट आपकी स्ट्रेस थोड़ी सी कम हो जाए। ओके, ये आपके पास है वेस्टर्न रिवर्स, ये 3 रिवर्स आ गई। इंडिया का किस किस चीज पे यहाँ पे वो है, हक है? इरिगेशन पे, सर्टेन इरिगेशन, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स, चलते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव यूज, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कुछ कंडीशंस लगेंगी वेस्टर्न रिवर पर, बट जो ईस्टर्न रिवर्स हैं आपके पास यहां पर सतलुज, ब्यास, रावी, इंडिया का यहां पर एक्सक्लूसिव राइट है बिकॉज ये इंडिया के ही अंदर है। एट प्रेजेंट आपको पता है ब्यास बहुत ही ड्रास्टिकली यहां पर अपने रूप में आ रखी है हिमाचल प्रदेश में एंड बहुत ज्यादा वहां पे लॉस भी हो रखा है। सो इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल, एट प्रेजेंट आप माउंटेन्स पे बिल्कुल भी ना जाए। ओके, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न। ट्रीटी कब हुई? 19 सितंबर 1960 वर्ल्ड बैंक ने करवाई, जवाहरलाल नेहरू एंड यहां पर फील्ड मार्शल अयूब खान फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस, ये लोकसभा सेक्रेटरीट के साइड से डेटा लिया गया है। द इंडस बेसिन, बेसिन क्या होता है? वॉश बेसिन, पानी फैल जाता है पूरा का पूरा, ये नदी है, इसके साथ ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, ये पूरा का पूरा पानी क्या बन गया? एक बेसिन बन गया, एक रिवर का। ओके, रिवर बेसिन हैज एन एक्सटेंट ऑफ 4,50,000 स्क्वायर माइल्स। इंडस वाटर रिवर कंप्राइजेस ईस्टर्न रिवर्स एंड द वेस्टर्न रिवर्स, हमने डिस्कस कर लिया। इट इंक्लूड्स काबुल ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द वेस्ट फ्लोइंग फ्रॉम द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से काबुल रिवर आ रही है डायरेक्ट टू पाकिस्तान विद कटिंग अक्रॉस थ्रू इंडिया। तो अगर हम बात करें मोटी मोटी की सर टोटल किन कंट्रीज में आ रहा है ये बेसिन, तो हमारे पास किस पे आ रहा है? इंडिया, पाकिस्तान एंड छोटा सा क्वेश्चन आप देखेंगे तो चाइना और अफगानिस्तान, ये चारों आपके पास आ गई। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ओके, अब ये रीजन्स में उन्होंने ये भी देखा है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सबसे ज्यादा, फिर पंजाब में, हिमाचल प्रदेश आपके पास आ गया, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, ये टोटल ये एरिया आ जाता है आपके पास। डन? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं हम। इंडिपेंडेंस के टाइम पर बाउंड्री डिस्प्यूट था दोनों कंट्रीज के बीच, यहां पर बीच में हमने देखते हैं पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे अलग हुआ, मुस्लिम कंट्री बन गई पाकिस्तान,
उसके अलावा बांग्लादेश हम देखते हैं यहाँ पर रिलीजन के बेस पे मुस्लिम कंट्री, बट इंडिया जब अलग हुआ तो इंडिया सेकुलर था, रिलीजन के बेस पे इंडिया अलग नहीं हुआ है। दैट इज वाई अगर आप अभी देखेंगे तो जितने भी माइनॉरिटीज हो गए आपके पास, सिख्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, पारसीज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इंडिया इज अ सेकुलर वन, सेकुलर है। यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे कि आप पाकिस्तान में देखते हैं मुस्लिम, बांग्लादेश में आप देखते हैं मुस्लिम, सो कॉल्ड श्रीलंका में अगर आप देखें तो यहाँ पर बुद्धिस्ट कंट्री माना जाता है, ऑल्दो उन्होंने ऑफिशियली नहीं कर रखा, बट वहां पर भी आप देखने को मिलेगा आपको कि बुद्धिस्ट है। ओके, तो अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन टू कंट्रीज रिगार्डिंग द वाटर, वाटर के पीछे लड़ाई होती है, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी निकल कर आती है, यहां पर कराची पे साइन होती है। डन। ओके, नाउ ईस्टर्न रिवर्स का जो पानी है आर्टिकल 2 इंडिया के पास, वेस्टर्न जो रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के पास, मैंने आपको बताया, बट नॉन कंजप्टिव यूज, डोमेस्टिक यूज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, रन ऑफ प्रोजेक्ट्स, चलते हुए पानी से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके लिए यहां पर एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया है, PIC। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1, 2, 2, 3 स्टेटमेंट्स में आ जाता है। अब PIC को हेड कौन कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है। कमिश्नर में दोनों कंट्रीज की तरफ से कमिश्नर आएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पर विजिट करेगा, यहाँ पर वंस इन अ ईयर यहाँ पर कमिश्नर को विजिट करना है टू सी द कंडीशंस, भाई क्या चल रहा है, ट्रीटी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब चीज को ले PIC के नीचे एक कमिश्नर आएगा, यहाँ पर इंडस कमिश्नर। फर्दर द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक वंस इन एवरी 5 years अ जनरल टूर ऑफ इंस्पेक्शन, हर 5 साल में एक टूर होगा जिसपे इंस्पेक्शन होगा इन रिवर्स का। सो दिस इज अ परमानेंट इंडस कमीशन फॉर दिस रिवर्स। ओके, सो ये एट प्रेजेंट न्यूज में चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप इससे मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बढ़ा दिया है, कौन कौन सी ये रिवर्स को याद करने का तरीका दोबारा से देख लीजिए। सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां पर है, पाकिस्तान, ठीक है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद ब्यास और सतलुज, नीचे की ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के पास, ऊपर की 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास आ जाती हैं। एंड रिसेंटली इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि आपको नो हार्म क्लॉज ऐड कर देना चाहिए, सो दैट दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेस कम हो सके। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।